यह लड़का इतना दयनीय है, केवल 10 साल का है, लेकिन उसे शिकायतों का सामना करना पड़ा है जो उसे अपनी उम्र में सहन नहीं करना चाहिए। उसके पिता और सौतेली माँ ने उसे दिन भर गाली दी और कोड़े मारे और उसे घर का सारा काम दिया, और जब वह काम करता था, जब तक थोड़ी सी भी शिथिलता थी, सौतेली माँ उसे खाना नहीं देती थी, लेकिन उसे घर से बाहर निकाल देती थी। लेकिन लड़के ने शिकायत नहीं की और उसका शरीर मजबूत और मजबूत हो गया। यह लड़का 3 सम्राटों और 5 सम्राटों का शुन सम्राट था, और जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ, उसकी सौतेली माँ शुन से अधिक नफरत करती थी, हमेशा उससे छुटकारा पाने की कोशिश करती थी और उसे दिन भर भारी काम करने के लिए मजबूर करती थी, जबकि उसके पिता अपनी आंखों के कारण अंधे थे। खेतों में काम करने की भारी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन शुन ने हर दिन सुबह से दोपहर तक काम किया, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए नहीं लाया। लेकिन जब वह रात के खाने के लिए घर जाने वाला था, तो उसकी सौतेली माँ ने उसे लकड़ी काटने के लिए कहा। लकड़ी काटने के रास्ते में वह लड़का शारीरिक थकावट के कारण धीरे धीरे बेहोश हो गया, लेकिन जब वह फिर से उठा तो उसके सामने फल थे और उसके आसपास कई जानवर थे, और छोटे जानवरों ने शुन को जलाऊ लकड़ी साफ करने में मदद की और उसे फल खाने देने की पहल की। लेकिन जब वह पहाड़ से नीचे गया तो उसने लड़के को चलने नहीं दिया, बल्कि उसके लिए एक माउंट बनने की पहल की। जलाऊ लकड़ी के लिए पक्षी उन्हें एक एक करके निर्धारित स्थान पर पहुंचाते हैं। जब वह घर पहुंचा, जब खाने का समय हुआ, तो उसकी सौतेली माँ ने उसे साफ सूप और थोड़ा पानी दिया, लेकिन लड़के ने कहा कि वह भूखा नहीं था। इससे सौतेली माँ को शक हुआ। उसके बाद हर दिन जब लड़का काम कर रहा था, तो छोटे जानवर थे जो लड़के को खाने के लिए फल देने की पहल करते थे। बाद में लड़के ने शिक्षक को इसके बारे में बताया और शिक्षक चौंक गया, लेकिन लड़के को किसी और को नहीं बताने के लिए कहा, और लड़का फल को अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए घर ले गया। सौतेली माँ ने जब यह देखा तो वह लड़के से पूछती रही कि फल कहाँ से आया। खैर, कुछ फल जो कुछ दोस्तों ने मुझे दिए थे, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, और वे सभी पहाड़ों में पाए गए थे। आपके कौन से दोस्त आपके हैं? मैंने आपको इसके बारे में बात करते हुए क्यों नहीं सुना? क्या यह हमारे जनजाति का उहनियांग नहीं है और अभी भी पानी है? ओह नहीं, मैं इससे छुटकारा पा लूंगा, ज्यादा पानी नहीं बचा है। अगले दिन जब शुन जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर गया, तो जानवर पहले से ही उसके लिए तैयार थे। लड़का, जानवरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बाघ ने लड़के को उस पर सवारी करने दिया और लड़के को पहाड़ी से नीचे ले गया, लेकिन उसके बाद सौतेली माँ ने अभी भी शुन के साथ कठोर व्यवहार किया, लेकिन शुन तेजी से और ऊंचा हो गया। सौतेली माँ इस बात से बहुत हैरान थी। उसे शक था कि लड़का खाना चुरा रहा है, लेकिन जब वह गोदाम में पहुंची तो उसने पाया कि सर्दियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से सौतेली माँ काफी गुस्से में थी। लड़के को फंसाने के लिए उसने चुपके से गोदाम से थोड़ा सा अनाज चुरा लिया और फिर सही गलत बताने के लिए अपने पति के पास गया। पति ने सुना और छोटे बेटे को उसे वापस बुलाने के लिए कहा, और लड़के की बात न मानकर डंडा उठाया और उसे मारा, लेकिन लड़का चकमा नहीं दिया। पिता को उसकी पिटाई करने दी।